अब चांद पर पहुंचेगी बिजली। वैज्ञानिक करने जा रहे हैं बड़ा काम। जाने क्या है आर्टेमिस मिशन। इंसान एक बार फिर से चांद की सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार का मिशन पहले की तुलना में काफी अलग होने वाला है। इस बार इंसान लंबे समय तक चंद्रमा पर डेरा डालने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए वहां के जिस सतह को चुना गया है वो काफी मुश्किलों भरा है। वहां लूनर साइकिल की वजह से 14 दिनों तक अंधेरा ही अंधेरा रहता है। मतलब सौर ऊर्जा से इंसानी जरूरतों और उपकरणों के इस्तेमाल के लिए बिजली की किल्लत रहने वाली है। वैज्ञानिक और जानकार इसी का उपाय ढूंढने में लगे हैं। आपको बता दें कि नासा लगभग 5 दशक के बाद एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारने की तैयारी कर चुका है, लेकिन नया मिशन पिछले मिशन की तुलना में काफी खास है। इस बार इंसान सिर्फ इंसानी झंडा गाड़ने के लिए चांद पर नहीं जा रहा है। इस बार का आर्टेमिस मिशन लंबे समय के लिए है। वहां पर लंबे वक्त तक ठहरने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। अगले दशक में मंगल अभियान से पहले ये उसके लिए भी एक रिहर्सल मिशन टाइप है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। दरअसल आर्टेमिस मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के जिस छोर पर उतरेंगे वहां उन्हें लूनर नाइट का सामना करना होगा, यानी जहां 14 दिनों तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, जिससे बिजली के लिए सौर ऊर्जा वाला स्रोत सीमित हो जाएगा। मतलब आर्टेमिस के अंतरिक्ष यात्रियों, स्पेसक्राफ्ट, रोवर्स और बाकी कार्यों के लिए बिजली के अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी। यूनिवर्स टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी से दूर लंबे समय के मिशन के लिए पैदा हो रहे इस समस्या के समाधान के लिए ओहियो एरोस्पेस इंस्टीट्यूट और नासा ग्लेन रिसर्च सेंटर ने हाल ही में 2 स्पेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स शामिल हैं। आपको बता दें कि नासा ग्लेन अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन के लिए पावर सिस्टम रिसर्च पर काम करती है। यहाँ के इंजीनियर और तकनीशियन बिजली के उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और उसे स्टोर करके रखने पर रिसर्च करते हैं। ये ऊर्जा सोलर और थर्मल पावर से लेकर बैटरी, रेडियो आइसोटॉप्स, फिशन और रीजेनरेटिव फ्यूल सेल पर आधारित हो सकती है, जबकि ओहियो एयरोस्पेस इंस्टीट्यूट एयरोस्पेस रिसर्च में काम और उद्योगों के बीच पुल का काम करता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ग्रुप है। आर्टेमिस मिशन के संबंध में ये संस्थाएं न्यूक्लियर थर्मल और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर विशेष मंथन कर रही हैं। पहले केस में न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल होता है, जिसके माध्यम से तरल हाइड्रोजन जैसे प्रेरणादायक को गर्म किया जाता है। दूसरे मामले में रिएक्टर एक मैग्नेटिक इंजन के लिए बिजली पैदा करता है, जो एक्सोन जैसी निष्क्रिय गैस को आयनित करता है। जहां तक आर्टेमिस मिशन की बात है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में सैकड़ों इंजीनियर और विशेषज्ञ अपनी राय दे चुके हैं। इसमें मिशन सरफेस पावर से लेकर स्पेस न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम तक पर चर्चा हुई है। नासा की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इसके फिक्शन सरफेस पावर प्रोजेक्ट मैनेजर टोड टॉफिल ने बताया है कि भरोसेमंद ऊर्जा चांद और मंगल की खोज के लिए जरूरी है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की परवाह किए बिना किसी भी वातावरण या स्थान में मजबूत विश्वसनीय ऊर्जा दे सकती है। जैसे जैसे हम फिक्शन, सरफेस पावर और न्यूक्लियर प्रोपल्शन जैसे प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, नासा और दूसरी एजेंसियों में अतीत में किए गए कामों को देखकर समझ में आता है कि हम क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।